हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से खुशी मिलती है मुझको। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे खूब दिया था, वैसे ही अभी सपोर्ट करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। आज वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे शिवानी कुमारी के बारे में। आज उनकी मम्मी फाइनली ठीक हो गई हैं। तो मम्मी को इतना अच्छा लग रहा, मम्मी चलने फिरने लगी हैं और खाना पीना भी उठा के खा लेती हैं। आज उन्होंने काम भी करवाया। शिवानी कह रही मम्मी को देखो, जब तक मम्मी को पैसे ना लगा दे, मम्मी को खिला ना दे, जब तक मम्मी ठीक नहीं होती। तो मम्मी आज हमारी ठीक हो गई हैं और मम्मी से साथ इतनी मस्ती की कि मम्मी हमारी बहुत गोरी हो गई हैं, बहुत अच्छी लगने लगी हैं, मम्मी हीरोइन बनने लगी हैं। तो वो कहने हाँ हम तो हीरोइन बन लेंगे, हम डाइट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं सुंदर होने जा रही हूँ। तो माँ बेटी में इतनी मस्ती बहुत अच्छी लगी। अब आज ईशा का बर्थडे था। ईशा के बर्थडे में उन्होंने, शिवानी ने सरप्राइज़ रखा था। ईशा को बिल्कुल नहीं बताया था। शाम को होते ही शिवानी ने भूरे भैया के साथ खूब मस्ती की और भूरे भैया को पहनाई थी साड़ी। तो भूरे भैया ने साड़ी आड़ी पहन नहीं रहे थे तो शिवानी ने ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई। कहने लगी थी ऐसे ही अपने मामा को हमने पहनाई थी, मामा मेरी कसम मानते थे, ऐसे ही आज भूरे भैया ने मेरी कसम मानी है। आज के मामा की हमें बहुत याद आ गई, भूरे भैया ने मेरी बात मान ली। तो भूरे भैया को उन्होंने साड़ी पहनाई ज़बरदस्ती पहना कर। और भूरे भैया जब ब्लाउज पहन रहे थे इतनी हंसी आ रही थी सच में कि ब्लाउज पहन रहे थे। वो कहते पीछे का पीछे का है, आगे का उनको इतना ये नहीं पता था कि आगे का कि पीछे का। उन्होंने बस पहन ली शिवानी की वजह से। और फिर बाद में उन्होंने डांस किया, इतना अच्छा लगा। और जीजा को वो शिवानी जब बुलाने गई तो शिवानी से कहा कि देखो, कह रहे नहीं बहू आई। तो जीजा इतनी आंखें मिलमिलाते मिलमिलाते आए और देखने के लिए भूरी भैया को देखकर इतने खुश हो गए और चिपट गए। दोनों लोग गले मिलकर, जीजा और साले, और खूब अच्छे से डांस किया, खूब मस्ती की। और रात में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया सभी, पूरी फैमिली ने। और केक काटा। फिर ईशा को सरप्राइज़ दिया। इसकी ईशा को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी मौसी मेरे लिए केक लाई। तो ईशा को जब केक दिया तो ईशा इतनी खुश हो गई थी कि मौसी मेरे को कितना प्यार करती हैं। जब ईशा उनकी शिवानी ने ईशा की मम्मी से पूछा तुम्हारी तो बिटिया की वो है क्या कहते हैं बर्थडे, तो आप क्या करेंगी? तो कि अगर देखो ईशा का बर्थडे तो तभी मनाता है, ये शिवानी मना रही हैं, शिवानी ना होती तो ईशा का बर्थडे भी नहीं होता। तो शिवानी को सही तरह, शिवानी सभी को, पूरी फैमिली का इतना ध्यान रखती हैं, ऐसा कोई नहीं ध्यान रखता जितने शिवानी ध्यान रखती हैं। तो शिवानी ने अपनी भानुमति को खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया, केक कटवाया, बहुत अच्छे से डांस वांस किया, बहुत सभी लोग पूरे खुश हैं। उनकी नानी ने भी आशीर्वाद दिया अपनी ईशा को। ईशा को चलते हुए नानी अब चलने फिरने लगी। सबसे डबल खुशी तो यही हुई कि बहुत ज़्यादा शिवानी को खुशी ये हो रही है कि मेरी मम्मी अब ठीक हो गई हैं, मम्मी मेरी चलने फिरने लगी। और देखो मम्मी साथ में अपनी बिटिया के साथ मस्ती भी कर लेती हैं। तो आज ही मैंने देखा, जैसे मैंने शिवानी का ब्लॉग देखा, तुरंत ही शिवानी दीदी का भी ब्लॉग आ गया। तो शिवानी दीदी भी और शिवानी का ब्लॉग एक ही दिन आता, दोनों लोगों का एक दिन गैप होता, तीसरे दिन ब्लॉग आता। अगर इनका एक एक दिन के लिए आए तो कितना अच्छा रहेगा, एक ही दिन डबल खुशी हो जाती है। दोनों के ब्लॉग एकदम मस्त बनते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो इनके ब्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं। शिवानी दीदी ने अपनी आप बीती बताई। पहले कहीं भंडारा अंडारा होता था तो ये लोग पहुंच जाते थे कि हाँ खाना में खाना खाने को मिलेगा। बहुत गरीब थी इंसान, जो गरीबी झेल चुका है वही जानता है कि गरीबत क्या होती है। तो शिवानी दीदी के अब बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए, बस वही ये बता रही थी। और अच्छे उनके बच्चे भी बहुत खुश हैं शिवानी दीदी के कि हमारी गरीबी बहुत ज़्यादा थी कि हमारे घर भी नहीं है, अब वो अपना घर भी बनाएंगी, सब कुछ अपने यूट्यूब के पैसे से सब करेंगी। और उनकी फर्स्ट पेमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई शिवानी दीदी ने। और बस यही वो याद करी थी कि मेरे बहुत दिन ख़राब आते, मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे दिन अच्छे भी आ जाएंगे।
भगवान सबके साथ है, अच्छे भी दिन आते हैं। और इधर हम बात करेंगे गुटका भौजी की, इतनी हालत ख़राब है सच में, बहुत ज़्यादा। भगवान से बस प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान गुटका भौजी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, वो अपने बच्चे के साथ अपने घर पर आ जाएं। और लोग आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, उनकी फैमिली में सारे लोग हैं, पर गुटका भौजी के बच्चों को कोई ध्यान तक नहीं रख रहा है कि वो अपनी अपनी ही सबको पड़ी है। अदर देखो पूनम भौजी वो अपने बच्चों के सिवा किसी को नहीं देखती हैं, यूट्यूब के पैसे से आए, अपने बच्चों को ही सब कुछ किया और तिरपाल विरपाल अपने लगा दिया। और ईंटें ईंटें जो आई हैं सारा मटेरियल मकान बनने का अपना लिया। और इधर उनकी पूनम भौजी की जो बहन है सोनम, वो अपने ससुराल में उनकी फर्स्ट पेमेंट आई, इसलिए वो लड्डू बांट रही हैं। और देखो सभी को मालूम है कि गुटका भौजी की हालत कितनी गंभीर है, उनको दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, उनकी नंदे आ रही हैं। और पर किसी को इतना नहीं है कि हम देखने जाएं। और आप बात करेंगे देखो इनकी दुरानी उजाला, उजाला और चमकुल, ये दुरानी जिठानी है। फैमिली में अगर करे परेशानी किसी को आती है तो क्या देखना ही नहीं जाता, इंसान देखने के लिए आता। आज हमने उजाला का देखा, उजाला मार मस्त पैंट शर्ट पहने को अपने रील बना रही हैं कंपनी में, कोई कपड़े वाली कंपनी में। तो उनको क्या पता नहीं होगा, ब्लॉग नहीं देखती होंगी, तो उनको इतनी नहीं वो आ रही है कि अपनी जिठानी को हम देखने जाए। इतनी मतलब इनके अंदर कड़वाहट है, इतना जहर है अपनी जिठानी के लिए भी कि जिठानी को देखने के लिए अपने पहुंच जाए, इनकी इतनी बुरी हालत है। भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा होए, अगर कुछ हो जाए तो ये लोग तो उनके बच्चे की नाकदरी कर देंगे बिल्कुल। भगवान से बस यही प्रार्थना करते कि गुटका भौजी को जल्दी से जल्दी भगवान ठीक कर दे, वो अपने घर पे आ जाए, अपने बच्चों को संभाले आके। और उजाला भौजी तो बिल्कुल देखो इतनी निर्दयी हैं सच में, एक बार भी मतलब देखने के लिए तक नहीं आई कि 8-10 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और एक नहीं दो दो ऑपरेशन उनके हुए। तो क्या देखने का फर्ज नहीं बनता, जिठानी थी देखने के लिए आना चाहिए था। चमकुल और उजाला बिल्कुल ही निर्दयी हैं। और गुटका भौजी ने शायद उनको पेमेंट नहीं दी, किसी कारण तो उनको पेमेंट नहीं मिली होगी। तो जब वो इंसान कोई काम करेगा तो वो ही रखेगा, और इन्होंने पेमेंट मतलब गुटका भौजी ने नहीं दी, तो उनको बस वही कड़वाहट मन में है कि ने पेमेंट दी। पैसे की खातिर क्या इंसानियत नहीं देखी जाती है, पैसे एक तरफ और इंसान की बीमारी एक तरफ। पैसा तो आ जाता है, इंसान के अंदर इतनी कड़वाहट हो, चलो अपने तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट तो क्या ऊपर मन से इंसान लोग पूछ लेता, कितना भी बुरा बुरा से इंसान हो तब भी वो पूछ लेता है कि कैसी क्या तबीयत है। और ये बिल्कुल ही ये लोग निर्दयी लोग हैं सच में, इन लोगों को बिल्कुल दया नहीं है। और गुटका भौजी की बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है सच में, बहुत बेचारी ने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और इनकी पूनम भौजी की बहन ये सब लोग लड्डू बांटने में लगी, अपनी अपनी सब खुशी देख रहे हैं, किसी का गम नहीं देख रहे कि लाओ उनको देख लें पूछ लें आके इधर। और उनकी बिटिया को बैठाल के पूछती है इनकी मम्मी, गौरी की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसे दिखावा मतलब ऑडियंस को दिखावा कर रहे हैं कि हाँ इनको बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है इनके बच्चों के ऊपर। दिखावा करेंगे तो लोग जो समझेंगे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं। हमें तो पूनम भौजी की कोई बात ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, बस उन्होंने एक बात ज़रूर अच्छी करी है कि जो इनके यूट्यूब के पैसे आए तो उन्होंने अपने घर के लिए सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा। और ये गुटका भौजी ने पहली पेमेंट में लड्डू उड्डू बांट दिए, फिर बाद में बोलते हैं कि सब लोग नज़र लग जाती है। नज़र तो लगेगी भाई, जब तुम अपने घर के लिए सब कुछ कर लो, का सब कुछ फाइनली तुम्हारा हो जाता और तुम्हारे पास आने लगते खूब पैसे, तब उसके पैसे से आप खुशी मनाते। और देखो इतना बड़ा मतलब उनके घर पे दुख आ गया, खुद मतलब मैन इंसान ही बीमार हो गया। और बताओ बस छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ रूबी जो आई हैं तो रूबी चलो इतना तो है कि बच्चों को देख रही हैं, और सीमा ये सभी लोग बच्चों को देख रही। आज गौरी गई है अपनी मम्मी को देखने के लिए, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सीमा के पास हैं, सीमा ही देख रेख कर रही हैं। और भाई देखो, और हंसते हंसते रूबी और पूनम भौजी बता रहे हैं कि इनकी मम्मी की हालत बहुत ख़राब। तो क्या मतलब हर चीज़ में क्या हंसना चाहिए, हंसते हंसते क्या मतलब वो करती हैं हर बात, मतलब हंसने में ही उड़ा देती हैं, हंस के ही बात कि हम इनके बच्चों को देख रेख कर रहे। तो भाई
कि तुम फैमिली मेम्बर से बुआ हो, तुम क्या देखोगी नहीं, कोई और कोई देखेगा। तुम्हें देखना ही चाहिए, तुम्हें ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए कि हम देख रहे हैं कि एहसान कर रही है। तुम्हारे भतीजे हैं तो भतीजी हैं तो आपको देखना चाहिए, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। गुटका भौजी की हालत इतनी ख़राब है कि उनको अभी सुधार तक नहीं आ रहा। दवाई सब लोग उठा उठा के खिलाते हैं। आज गौरी बता रही थी मम्मी की हालत ठीक नहीं है। भाई किसी का ऑपरेशन जब होता है तो बहुत समय लगता है ठीक होने में। अब इनको इतनी परेशानी होगी कि उठने बैठने में भी परेशानी होती है। हम अपनी बात करेंगे, हमारे भी मतलब ऑपरेशन से मेरी बिटिया हुई थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, उठने और बैठने में परेशानी बहुत होती है। और एक 15-20 दिन तक लोग मतलब लगता है कि ठीक होने में। जब लगातार आप दवाई खाएंगे तो बिल्कुल ठीक, तभी ठीक हो इंसान हो जाता। फिर इनके पास इतना मतलब वो भी नहीं है, और उनके पति जब पैसे भेजेंगे तब दवाई इनकी चल रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गुटका भौजी को। भगवान जल्दी से जल्दी बस इनको ठीक कर दे। हमें ये नहीं मालूम था कि मतलब गुटका भौजी इतनी मतलब गंभीर हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा मतलब इनकी हालत ख़राब है। यहाँ तक लो उनका ऑपरेशन तक लो हो गया। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, एक तो दुबली पतली और ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी। भगवान करे भी ऐसी किसी को बीमारी ना लगे, कितना भी दुश्मन कोई इंसान हो ऐसी बीमारी ना लगे किसी को। तो भगवान उनको ठीक कर दे और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास आ जाए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को नाकदरी हो जाती है, माँ नहीं होती है, तो जल्दी जल्दी भगवान ठीक कर दें। आप लोगों ने तो देखा होगा शिवरानी का ब्लॉग आया, बहुत ही अच्छा लगा, और शिवानी का भी ब्लॉग आया, बहुत ही अच्छा लगा। शिवानी और शिवरानी का ब्लॉग एक ही दिन आता है। इनका लोगों का ब्लॉग अगर अंतर से आए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके दोनों लोगों के ब्लॉग बहुत मस्त आते, बहुत अच्छा लगता, बहुत हंसी भी आती है। बहुत ही शिवानी का ब्लॉग तो आज तो मज़ा ही आ गया सच में। आज ने भूरे भैया को साड़ी पहनाकर बहुत ही अच्छा किया। आप पहने, अब जीजा की बारी है, जीजा भी साड़ी पहनेंगे, तो जीजा की साड़ी पहनेंगे। इस ब्लॉग में शिवानी बहुत बड़ा प्रैंक करने वाली हैं। आप लोगों को हमने ये बात बताई, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इनका दूसरे ब्लॉग में देखो प्रैंक वाला ब्लॉग इनका ज़रूर आएगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को मेरे वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब के लिए बाय बाय।